नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा। हम जो ओसीडी मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के, उनके लाइफ में नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस है वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा है। एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गए, बार बार इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, तो नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस है, नेगेटिव चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा डिप्रेस्ड होना, सैड होना, जो ओसीडी पेशेंट्स का भी डिप्रेस्ड होना, सैड होना, वो बहुत ही ऑब्वियस है कि वो होगा। बट हमें ना एक चीज़ समझनी चाहिए कि हमें खुद से इंटेंशनली, कॉन्शियसली खुद से हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की तरफ जाना है। जैसे अगर आपके बहुत आप सैड वगैरह फील कर रहे हो तो मे बी कुछ कॉमेडी शो देख लो, बाहर एक्सरसाइज करने चले जाओ, वॉक करने चले जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, अपनी फैमिली से बात करो, फ्रेंड से बात करो। आपको खुद के जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है वो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस तो आपको ऑटोमेटिकली मिल ही रहे हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी लो। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप खुद से एफर्ट मारना होगा कि पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अ, क्या होता है कि अगर आप बहुत सैड हो तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता, आप बस बिस्तर पे ही बैठे रहते हो, तो उससे सैडनेस और बढ़ती है। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर तुम ट्राई करो कि अगर सैड फील कर रहे हो तो भी तुम बाहर जा रहे हो, बाहर कुछ वॉक वॉक कर रहे हो या फ्रेंड से बात कर रहे हो। कई बार होता है कि फ्रेंड से बात करने का मन नहीं करता, तो मोस्टली जैसे जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं उनका क्या होता है, जो डिप्रेस लोग होते हैं, जो डिप्रेशन है वो ना एक क्या होता है कि हमें एक लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी पे ले आती है हमारी बॉडी। और अगर हम बॉडी को लो एनर्जी पे आ गई है, हमें अगर अपनी बॉडी बेसिकली नॉर्मल एनर्जी पे लानी है तो हमको कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आपकी एनर्जी वापस लो वाइब्रेशन से नॉर्मल वाइब्रेशन में आ जाएगी। तो एक्सरसाइज आप खुद देखो कि अगर आप सैड फील कर रहे हो और आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको अच्छा फील होता है। और अगर फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी में क्या होता है, जो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से हाई हाई वाइब्रेशन पे आ जाती है एनर्जी। तो अगर आप मेडिटेशन करोगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे तो वापस नॉर्मल उसमें आ जाएगी। इन दोनों चीज़ों में ये देखो कि अगर कुछ भी आपके साथ हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप डिप्रेस्ड हो रहे हो या एंग्शियस हो रहे हो, तो आप अपने फेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपने किस्मत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि मैं सैड हूँ तो सैड ही रहूँगा। आप कुछ कर रहे हो उसके बारे में, राइट। तो मेंटल हेल्थ भी, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि मेंटल हेल्थ फीवर की तरह नहीं है कि गोली खा ली और ठीक हो गया। आपको एफर्ट मारना होगा खुद से, आपको अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए एफर्ट मारना होगा। और अगर आपको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं तो आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के लिए भी एफर्ट मारना होगा। अब ये अपनी किस्मत को, ये तो मेरी किस्मत है, ये तो मेरी किस्मत में लिखा है, ऐसे मत सोचिए। आपको एफर्ट मारना होगा। आपको पॉजिटिव चीज़ें, हॉबी रखना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव चीज़ें जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, कि मैं जैसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के लिए कोई हैप्पी नॉवल पढ़ लेता हूँ, फिक्शन पढ़ लेता हूँ, या कोई पॉजिटिव सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लेता हूँ, वॉक पे चले जाता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ। मुझे वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है। तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ तो मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आता है। बेसिकली फंडा ये है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो आपका जो सैड होना लाजमी है, सैड होना ऑब्वियस है। तो पर सैड हो के आप वो सैड वाली जो सिचुएशन है, जैसे मैंने बताया है कि ये नॉर्मल है, ये सैड है, तो सैड में रहना है कि नहीं वो आपकी चॉइस है। सैड आप हो गए हो पर उस उधर रहना है कि नहीं वो आपकी चॉइस है। और आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लेके कुछ खुद से ट्राई करके आप ना उस सैडनेस से बाहर निकल सकते हैं। बेसिकली लोगों को लगता है कि मैं सैड हो गया या हो गई तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में, पर ऐसा नहीं है। आप अपने मूड्स को ऑल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप सैड फील कर रहे हो, आप फ्रेंड से मिलते हो तो आपको अच्छा लगता है ना, या आप कुछ अच्छा खा लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग होते हैं जिनको अच्छा खाना पसंद है। जो सैड होते हैं तो दे ईट अ लॉट, वो केक्स वगैरह खाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको खा के अच्छा लगता है। हम मूड्स चेंज कर सकते हैं अपने, बट मैं चाहता हूँ कि आप मूड हेल्दी चीज़ों से चेंज करें, ना कि केक्स खा के ये सब करके। तो उससे आपका वेट बढ़ेगा, उससे आपका और प्रॉब्लम्स हो जाएगी, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ वगैरह ये सब। तो एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए दूसरी प्रॉब्लम नहीं लेनी है। तो हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म होने चाहिए आपके। कोप कर रहे हो, अगर आपको सैडनेस हो रही है,
एक चीज़ आप समझ लो कि अगर आपको सैडनेस हो रही है, ओसीडी में बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि ओसीडी के साथ डिप्रेशन हो जाता है। बट द थिंग इज़ दैट कि आप उस सैडनेस से निकल सकते हो एफर्ट मार के। देखो मेंटल हेल्थ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेंटल हेल्थ फीवर की तरह नहीं है कि गोली खाई ठीक हो जाए। आपको एफर्ट मारना होगा, और आप बेसिकली आपको अपने हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, उससे आपको चेंजेस आएंगे। तो अगर आप सैड फील करते हो तो आप ओसीडी में, तो ये लाजमी है, ये नॉर्मल है सैड फील करना। बट आपको वो सैड रहना नहीं है बैठ के कि हाँ मैं सैड फील कर रहा हूँ तो सैड ही रहूँगा। आप कुछ चीज़ें करो जो खुद देखो कि आपको क्या पसंद है, जिससे आपका मूड अपलिफ्ट होता है, अच्छा होता है, और वो आप करिए। तो आप खुद अपना जो मूड है वो अपने जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी मूड की, कि हाँ ठीक है मैं अगर सैड फील कर रहा हूँ तो आई विल डू समथिंग अबाउट इट, एंड नॉट कि वो अरे मैं सैड हो गया, ये हो गया, हाय दैया, और वैसे बैठ के सोच के रोते रहो। ऐसा नहीं करना है। यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मूड्स, की ठीक है मैं सैड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं कुछ करूँगा या करूँगी उसके बारे में। ठीक है, तो अपने जो आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है, जो चीज़ें जो आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस देती है, वो नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, और उससे दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे कि आपकी जो सैडनेस है वो जा सकती है, पर आपको एफ़र्ट मारना पड़ेगा सैडनेस लेके जाने के लिए। सिर्फ ऐसे बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हर चीज़ का एफ़र्ट लगता है, हर चीज़ में मेहनत लगती है। तो आई होप आप वो मेहनत करोगे और इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, भागो मत। ठीक है, हटो मत, कीप फाइटिंग।